प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को दशम स्कंद का 45वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार तथा गुरुकुल गान। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने यह जाना कि मेरे माता पिता मुझे ईश्वर समझकर मेरी आराधना कर रहे हैं और वे वात्सल्य स्नेह से शून्य हैं, तब उन्होंने अपनी जोग माया का आश्रय लेकर उन्हें मोहित कर दिया और इस प्रकार मधुर वचनों से हाथ जोड़कर बोले, हे पिताजी, हे माताजी, हम आपके पुत्र हैं। आप लोग हमारे लिए सदा ही इच्छुक रहे हैं, फिर भी हम आपके वात्सल्य स्नेह से वंचित रहे और आप लोगों ने भी हमारी बाल लीला नहीं देखी। माता पिता ही शरीर को जन्म देते हैं और उसका लालन पालन करते हैं, तभी यह शरीर अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के योग्य होता है। कोई भी मनुष्य जीवन भर माता पिता की सेवा करते रहे पर उसके ऋण नहीं होता है। पिता की सेवा करते रहने पर भी उनसे उत्तीर्ण नहीं होता है। सामर्थ्य रखते हुए भी जो पुत्र धन और शरीर से माता पिता की सेवा नहीं करता है, वह यम के दूतों के शरीर का मांस भक्षण करता है। जो बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, अपनी संतान, गुरु, ब्राह्मण तथा शरणागत इनका पालन नहीं करता है, वह मुर्दे के समान है। हे पिताजी, कंस के भय से हमको आप गोकुल में कर आए थे। हम आपकी सेवा न कर सके, हमें आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अपने बच्चों के ऐसे वचन सुनकर तब वसुदेव हरसि गात, श्याम राम ही कंठ लाए, हरसि देव की मात। अमरन देखि दुदुम्भी दिन्नि, भयो जय जयकार। दुष्ट दली सुख दियो संतनि, ये वसुदेव कुमार। तब वसुदेव हरसि गात, तब वसुदेव हर दुख गयो बहि हर्ष पुरन, नगर के नर नारी। भयो पूरब फल संपूरन, लयो सुत दे त्यारी। तुरत विप्रनि बोली पठयो धेनु कोटि मंगाए, सूर के प्रभु ब्रह्म पूरन पाए हर से राय। तब वसुदेव हर्षित गात, तब वसुदेव हर्षित गात। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण तथा बलराम को वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होकर कंठ से लगा लिया और परमानंद का लाभ प्राप्त करने लगे। उस काल उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और कंठ रुद्ध गया। हे परीक्षित, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी अपने माता पिता को ढांढस बंधवाए अपने नाना उग्रसेन के निकट गए और बोले, कंस दुष्ट को मारियो आज, नाना जी अब कीजिए राज। इतना कहकर उन्होंने अपने त्रिलोक्य बंध कर कमलों से उग्रसेन का राज तिलक कर दिया और बोले, हे नाना जी, राजा ययाति के श्राप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठते, किंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि आप सिंहासन पर बैठिए और आपको कोई दोष न लगेगा। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। मेरे रहते हुए मनुष्य, यक्ष, राक्षसों की तो बात ही क्या है, देवता भी आपके चरणों में मस्तक झुका देंगे। तब भगवान कृष्ण ने राजा उग्रसेन को राज देकर कंस के
भय से भागे हुए संपूर्ण यदुवंशियों की खोज कराकर मथुरा में बुलवा लिया। उनके रहने के लिए स्थान, धन आदि देकर उन्हें प्रसन्न किया। सभी यदुवंशी नित्य निरंतर भगवान कृष्णचंद्र के दर्शन करते और इनके अपार सौंदर्य, दयापूर्ण हास्य तथा चितवन से पूर्ण उनके मुखारविंद का अमृत पान करते। हे परीक्षित, अब भगवान कृष्णचंद्र बलराम जी के साथ नंद बाबा के निकट उनके डेरों पर गए और उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। नंद ही कहत हरि ब्रज जाहूँ, नंद ही कहत हरि ब्रज जाहूँ, कितनी मथुरा ब्रज ही अंतर, ये कहाँ पछिताहूँ। ये ही प्रभु, कहाँ व्याकुल होते ती, हर हो कह जात, निठर उर में ज्ञान बरत्यो, मान लीनी बात। नंद भय कर जोरी ठाड़े, तुम कहे ब्रज जाऊं, सुरमुख यह कहत बानी, चित नहीं कर ठाऊं, नंद ही कहत हरि ब्रज जाऊं। ये परीक्षित, उस काल नंद जी की यह दशा थी जो, जय ही प्रभु, उस काल नंद जी की यह दशा थी जो मणि के छिन जाने पर मणिधारी सर्प की होती है। वह भगवान कृष्णचंद्र से यह वचन सुनकर ही कि हे बाबा, अब आप ब्रज को जाओ और हम कुछ दिन मथुरा में निवास करेंगे। नंद जी का चित्त अति व्याकुल होकर छटपटाने लगा और वे अवाक से होकर उनके श्याम सलोने मुख की ओर एकटक देखते रह गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे पिताजी, आपने तथा माता यशोदा ने हमें बड़े स्नेह से पाला है। पालने वाला ही पिता माता होते हैं। जिनके माता पिता पालन पोषण, जय हे प्रभु, जो लोग उन पालने वाला ही पिता माता होता है। जिनके माता पिता पालन पोषण के योग्य नहीं होते हैं, जो लोग उन बच्चों को पालते हैं, वे ही उनके वास्तविक माता पिता हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग हमारे वात्सल्य स्नेह के कारण अति दुखी हो, किंतु अब क्या बस है। हम यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके कुछ काल पश्चात अवश्य आपके दर्शन करेंगे। इस प्रकार अपने मधुर वचनों से तथा ज्ञान के द्वारा नंद जी को समझा बुझाकर उनको विदा किया। नंद जी पछताए मन मार ब्रज में पहुँचे। तब नंद जी को राम श्याम के बिना देखकर के गोपी ग्वाल पूछने लगे, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। कैसे प्राण रहे सुत बिछुड़त, पूछत है गोपी अरुग्वार। कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। कैसे प्राण रहे सुत बिछुड़त, पूछत है गोपी अरुग्वार। करुणा करे जसोदा माता, नैन नीर बहे असार। चितवत नंद ठगे से ठाड़े, मानो हार्य होई
जुआर कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार कहो नंद। मुरली धुन नहीं सुनियत ब्रज में, मुरली धुनि नहीं सुनियत ब्रज में। सुरि मुनि वर नहीं करत कबार, सूरदास प्रभु के बिछड़ते, कौन झाकन आवत द्वार। कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। जय ही प्रभु, जय ही बाबा नंद, जय ही माता जसोदा। हे परीक्षित, उधर ब्रजवासियों की यह दशा थी और इधर वसुदेव जी के यहाँ आनंद मंगल के बधाई और मंगल हो रहे थे। उन्होंने कोटि कोटि गौएं जो कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र के समय मन ही मन संकल्प की थी, रेशमी वस्त्र भूषणों से सजाए, मन में हर्षाए ब्राह्मणों को दान दी। इस काल गर्ग जी को बुलाए, आनंद से बैठाए। वसुदेव जी ने अपने दोनों बालकों को द्विजाति संस्कार कराया। तब गर्गाचार्य जी ने उनको गायत्री मंत्र और विधि पूर्वक यज्ञोपवीत किया। हे परीक्षित, वैसे तो वे संपूर्ण काम और स्वयं गायत्री ही थे, किंतु संसार के दिखाने के लिए सभी कर्म उन्होंने स्वीकार किए। उनका ब्रह्मचर्य अखंड था। उन दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतीपुर उज्जैन के विद्वान ब्राह्मण संदीपन के निकट भेज दिया। वैसे तो वे स्वयं संपूर्ण विद्याओं के आचार्य, प्रवर्तक तथा उत्पन्न करता थे, किंतु फिर भी उन्होंने संसार के मनुष्यों के सामने गुरु सेवा का आदर्श रखने के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा की। गुरु जी उनका अति आदर करते थे और वे भी गुरु जी की उत्तम सेवा करते थे। गुरु संदीपनी जी ने शुद्ध और पवित्र हृदय से उन्हें चारों वेद, संपूर्ण उपनिषद, संपूर्ण शास्त्र, पुराण, यज्ञों की विधि, धनुर्वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मीमांसा, न्याय शास्त्र आदि की शिक्षा दी। उनके साथ ही साथ राजनीति, संधि, विग्रह, यान, आसन आदि की भी शिक्षा दी। भगवान कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने संपूर्ण विद्याएं तथा 64 कलाएं गुरु जी के एक बार कहने मात्र से ही केवल 64 दिन रात में प्राप्त कर ली। जब वे संपूर्ण विद्या पढ़ चुके, तब उन्होंने अपने गुरु संदीपनी से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो वह हमसे गुरु दक्षिणा मांग ले। हे परीक्षित, संदीपनी उनके अद्भुत तथा अलौकिक गुणों और उनके महिमा को जानते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके उन आत्मा राम भगवान कृष्णचंद्र और बलराम जी से कहा कि प्रभास क्षेत्र में हमारा पुत्र समुद्र में डूब गया था, तुम लोग उसे ला दो। गुरु जी के वचन सुनकर दोनों भाई रथ पर सवार हो प्रभास क्षेत्र में गए। समुद्र के निकट जाकर क्षण भर शांत भाव से बैठ गए। तब समुद्र साक्षात प्रभु को अपने निकट आया जानकर भेंट की सामग्री लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुआ। तब कृष्ण ने समुद्र से कहा, हे समुद्र, तुमने हमारे गुरु पुत्र को छिपा लिया है, उसे शीघ्र दे दो। मनुष्य के भेषधारी समुद्र ने कहा, भगवान, मैंने उनका पुत्र नहीं लिया है। मेरे गर्भ में एक पंचजन्य नाम का दैत्य शंख के रूप में रहता है, उसने अवश्य चुरा लिया होगा। तब भगवान कृष्ण तुरंत ही उस जल में घुस गए, उस शंखासुर को मार डाला, किंतु वह गुरुपुत्र उसके पेट में भी न मिला। तब वे उस पंचजन्य शंख को लेकर रथ पर आ बैठे और यमराज की संयमनीपुरी की ओर चल दिए। जब वे यमराज की पुरी के निकट पहुँचे, तब यमराज बड़े भक्ति भाव से पूजा की सामग्री लेकर आया और उनकी पूजा की। तब यमराज हाथ जोड़कर सिर नवाए बोले, हे जगत के स्वामी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब कृष्ण बोले, हे यमराज, अपने कर्मों के अनुसार हमारा गुरु पुत्र तुम्हारे यहाँ आया है। उसके कर्मों पर कोई ध्यान न देकर उसे हमारे निकट लाओ। तब यमराज ने शीघ्र ही संदीपनी के पुत्र को लाकर भगवान कृष्ण को सौंप दिया। भगवान कृष्णचंद्र उस बालक को लेकर गुरु के निकट लौट आए और गुरु को वह बालक सौंप कर बोले, आपकी जो इच्छा हो हे गुरुदेव, वह बिना संकोच के
और मांग लो। गुरु जी बोले, हे बेटा, जब मैं ऐसे परम भागवत जगत के स्वामी का गुरु हूँ, मुझे अब और क्या मांगना है। मेरी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो गई है। अब दोनों अपने घर जाओ और तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी विद्याएं नित्य नवीनता को प्राप्त होती रहे। तब भगवान कृष्ण चंद्र गुरु से आज्ञा लेकर रथ में सवार हो बलराम जी के साथ मथुरा लौट आए। मथुरा नगर निवासी उनके दर्शनों के लिए प्राणहीन से हो रहे थे। उनके दर्शन प्राप्त करके परमानंद में मग्न हो गए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरियान, यही हरि नाम यही हरियान, यही जग की मंगल की आरती, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए प्रभु महिमा की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय हो। जय जय गोकुलेश्वर नाथ की जय हो। सुख संकादिक की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। जय जय भागवत ग्रंथ की जय, भक्ति माता की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।